ख़वातीन हज़रात, कौन कहता है कि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान छोड़ दिया? आम ख्याल ये है कि 14 अगस्त की रात को सारे अंग्रेज़ हिंदुस्तान छोड़ के भाग गए। नहीं, कुछ अंग्रेज़ ऐसे भी हैं जो उर्दू सीख के इसी देश में रूपोश हैं। अब मैं दावत देने जा रहा हूँ एंग्लो उर्दू शायर मिर्ज़ा मुस्तफ़ा अली बेग। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो अपना कलाम पेश करें। खतीब भाई मुझे बहुत चाहते थे, मैं उनके साथ कई मुशायरे पढ़ा। मुझे अरे तुरे बोलते थे, क्या मियाँ तू अपनी शायरी में अंग्रेज़ी के अल्फाज लाता, दखनी के क्यों नहीं लाता? अरे क्या बात। तो मैं उस पर एक गज़ल लिखा, मुलाय फरमाए 2-3 शेर। सावन की ये घटाएं अल्लाह प्लीज न को, आहा, जरा और लटक से होना सब। सावन की ये घटाएं अल्लाह प्लीज न को, ये हार्ट की वबाएं अल्लाह प्लीज न को। शर्मिला फरमाइए, लड़के और लड़कियों में है फर्क करना मुश्किल, लड़के और लड़कियों में है फर्क करना मुश्किल, अब किसे दिल लगाए अल्लाह प्लीज न को। आहा, क्या एहतियात के साथ जा रहे हैं आप, वाह वाह वाह। आज भी इस उम्र में माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। हालांकि खतीब भाई बोल रहे हैं लेकिन अपने काम बराबर जारी रखे हुए हैं। एक पंच करूंगा साहब कि एक बाप अपने बेटे से कहने लगा, बेटा ये क्या है, कान में बालियां और लंबे लंबे बाल, कुर्ते, उस पर दुपट्टे, क्या किस्सा है? तो बोला बाबा ये आजकल का फैशन है, चल रहा है, तो उसमें अपने को क्या नुकसान हो रहा? तो बाप बोला बेटा अपने को नुकसान हो रहा। वो कैसे? बोले बेटा तेरी बहन को देख रहे जो बेटे वाले आ रहे हैं वो तेरे को पसंद कर ले रहे हैं। वाह, इसके मुज़ीर असरात हैं। वो मुझे नेगलेक्ट किए, ये एक सदमा हो गया। वो मुझे नेगलेक्ट किए, ये एक सदमा हो गया। मुझको डायबिटीज हुई, आहों से दमा हो गया। और आशिकी का जब बुखार उतरा है पक्की एज में, आशिकी का जब बुखार उतरा है पक्की एज में, दर्द दिल नीचे उतर कर दर्द घुटना हो गया। अब एक बार और, साफ नहीं हुआ वो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? एक बार और साहब, दर्द दिल नीचे उतर गया, दर्द घुटना हो गया। घुटना आके खामोश हो जा रहे हैं क्या? क्या गजल सुनिए। जब मेरे दीवाने दिल की सर्जरी हो जाएगी, जब मेरे दीवाने दिल की सर्जरी हो जाएगी, लाइफ मेरी उसके पंजों से फ्री हो जाएगी। अर्थ क्या है? घर हुकूमत में पावर्स लेडीज को मिलते रहे, घर हुकूमत में पावर्स लेडीज को मिलते रहे, जन मुरीदी एक दिन कंपल्सरी हो जाएगी। आ रहा सब 33% आ रहा है। अभी क्या है, कहां से कहां तक पूरा उनका ही कब्जा है। आज मेरी जिंदगी कांटों भरा फॉरेस्ट है, आज मेरी जिंदगी कांटों भरा फॉरेस्ट है, कल तेरे आने से एकदम नर्सरी हो जाएगी, कल तेरे आने से एकदम। आज भी ये उम्र में भी माशाल्लाह आज भी नर्सरी का मामला चल रहा है। सुनिए आप, ले आऊंगा स्वीट 16-70 की एज में, पहली बीवी और ये दुनिया देखती रह जाए। सब अब हिम्मत है तो एक बार और पढ़ो आप। चल सुनिएगा,
बदमाशी कर नहीं रहा है। पढ़ते, मेरे को मालूम है घर को जाना है। भाभी का 2 वक्त टेलीफोन आया, कुछ गलत पड़े तो बोलो बोले। जैस की वजह से अक्सर शादी नहीं होने पाती, उस पर एक संजीदा शेर गलती से हो गया। हर क्या है, सहेलियां सब बन गई बच्चों की माँ। शेर सुना यार। सहेलियां सब बन गई बच्चों की माँ, कब तलक तू खिड़कियों से झांकती रह जाएगी। हाय हाय, सब बहुत प्यारा शेर है, बहुत कब प्यारा शेर। तलक तू अगर से क्या खिड़कियों गलत है से मगर क्या बदमाशी है। खिड़कियों से कौन झांक रहे जी, अब ये उम्र में कैसा झांकते। अच्छी बात है। अमेरिका में एक गज़ल मेरी बहुत पॉपुलर हुई थी साहब, वो ज़रूर सुनाऊंगा। तरनुम उसका वेस्टर्न स्टाइल का है, ज़रा उसको मुलाहिज़ा फरमाएं। मोहब्बत में अगर पैदा हो टेंशन, टेंशन तो अक्सर टूट जाता है कनेक्शन, कनेक्शन। वेरी गुड साहब, क्या बात है। अर्थ क्या है, अर्थ क्या है, इधर हीटर के जैसा इश्क मेरा, इधर इधर हीटर के जैसा इश्क मेरा, उधर उधर जज्बात का रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन। अर्थ क्या है, करप्शन करने वाले कर रहे हैं, करप्शन करने वाले कर रहे हैं, बराए नाम है एंटी करप्शन, एंटी करप्शन। गधा कह लीजिए आई डोंट माइंड इट, गधा कह लीजिए आई डोंट माइंड इट, मगर जाहिर न हो अपना रिलेशन, रिलेशन। अच्छा साहब, तुम्हारी आंख में है यूकोहामा, हमारी आंख में है इंडियन ओशन, इंडियन ओशन। अच्छा कि ब्लैक हस्बैंड है और वाइफ गोरी, ये एंग्लो उर्दू का है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। भला क्या प्रेज हो उर्दू जुबान की, भला क्या प्रेज हो उर्दू जुबान की, कि एवरी वर्ड हैज एन इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन। क्या है दिल, क्या है जिगर, यू डोंट नो, यू डोंट नो। दर्द होता है किधर, यू डोंट नो, यू डोंट नो। खाक में मिल जाएगी ब्यूटी तेरी, खाक में मिल जाएगी, मिल जाएगी ब्यूटी तेरी, मेरी आहों का असर, यू डोंट नो, यू डोंट नो। इश्क भी अब बन गया क्रिकेट का गेम, इश्क भी अब बन गया क्रिकेट का गेम, बेवफा का बाउंसर, यू डोंट नो, बेवफा का बाउंसर, यू डोंट नो। वंस अपॉन ए टाइम हम भी थे जवान। हाँ मालूम है, हमको क्या मालूम, छोटे थे वो। वंस अपॉन ए टाइम हम भी थे जवान, वो जमाना माय डियर, यू डोंट नो, क्या बात है मुस्तफा, यू डोंट नो, यू डोंट नो, यू डोंट नो।
ये थे एंग्लो उर्दू शायर जनाब मुस्तफ़ा अली बेग साहब। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में एक ख़ास इनफरादियत लिए हुए, ऐसा महसूस होता है कि अभी अंग्रेज़ हिंदुस्तान में मौजूद है। ये और बात है कि उर्दू सीख लिए हैं। खालू ये क्या जी कामा सब डावाडोल कर रही? खालू ये क्या जी कामा सब डावाडोल कर रही? तुम साथ मेरे रह को व्यापार गोल कर रही। लोगा सुनेंगे, लोगा हंसेंगे सुन को हौलापना हमारा। लोगा हंसेंगे सुन को हौलापना हमारा। पानी में भैंस रख को सिंगापुर मोल कर रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, अब मैं दावत दे रहा हूँ हिंदी के शायर, उर्दू के कवि और बहुत बड़े मुसव्विर जिनकी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स की नुमाइशें हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर भी हो चुकी हैं। मेरी मुराद है नरेंद्र राय। नरेंद्र, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो माइक पे तशरीफ लाएं। जनाब नरेंद्र राय। नरेंद्र। इस धरती को प्रणाम करता हूँ, गुलबर्गा वासियों को प्रणाम करता हूँ, जहाँ इतने महान शायर की याद में मुझे पढ़ने का अवसर मिला। आप सभी को पुनः प्रणाम करते हुए कुछ मुक्तकों से अपनी बात आरंभ करता हूँ और फिर दखनी में तंज़ो मिजाज सुनाऊंगा। काम ना आए किसी के जिंदगी अच्छी नहीं, काम ना आए किसी के जिंदगी अच्छी नहीं, और क़त्ल खूं के साथ जो हो बंदगी अच्छी नहीं। क़त्ल खूं के साथ जो हो बंदगी अच्छी नहीं। दीप खुद जलकर उजाला बांटता है दोस्तों, दूसरों का घर जलाकर रोशनी अच्छी नहीं। दूसरों का घर जलाकर रोशनी अच्छी नहीं। काम ना आए किसी के जिंदगी अच्छी नहीं, और क़त्ल खूं के साथ जो हो बंदगी अच्छी नहीं। दीप खुद जलकर उजाला बांटता है दोस्तों, दूसरों का घर जलाकर रोशनी अच्छी नहीं। रोशनी अच्छी नहीं। कड़वे शब्दों को दुलारो, उन्हें रसीले करो। कड़वे शब्दों को दुलारो, उन्हें रसीले करो। किसी मजलूम की पीड़ा में नयन गीले करो। किसी मजलूम की पीड़ा में नयन गीले करो। क्यों कर रहे हो हाथ लाल खून से अपने? किसी गरीब की बेटी के हाथ पीले करो। किसी गरीब की बेटी के हाथ पीले। बदला किस तरह दिया जाता है बतला दूंगा। बदला किस तरह दिया जाता है बतला दूंगा। मैं तो एक फूल हूं, जीना उन्हें सिखला दूंगा। तोड़ लेने दो उन्हें और मसल देने दो। जिसने मसला है उसी हाथ को महका दूंगा। बदला किस तरह दिया जाता है। शब्दों में अगर शक्ति रही तो मंत्र होता है। शब्दों में अगर शक्ति रही तो मंत्र होता है। और आंसू से मेहनत का पसीना बेहतर होता है। आंसू से मेहनत का पसीना बेहतर होता है। साधु और भिखारी का तुम फर्क समझ लेना। अरे सूजन में मोटापे में भी अंतर होता है। चाह अगर मंजिल की हो आराम की मत सोचना। चाह अगर मंजिल की हो आराम की मत सोचना। और काम जो नेकी के हो तो नाम की मत सोचना। काम जो नेकी के हो तो नाम की मत सोचना। और सौदेबाजी हर जगह अच्छी नहीं होती नरेन। और चीज अगर अच्छी मिले तो दाम की मत सोचना। सही सवार हो घोड़े की जीन मत छोड़ो। अगर सपेरे हो हाथों से बीन मत छोड़ो। पलक झपकते पलटता है वक्त इंसान का। उड़ो गगन में परंतु जमीन मत छोड़ो। और पांव जिनके हद से ज्यादा फैलते हैं, ध्यान चाहूंगा, पांव जिनके हद से ज्यादा फैलते हैं, बात अब यह उनको समझाना पड़ेगा। और गर न छूटी पांव फैलाने की आदत, और बाद इसके हाथ फैलाना पड़ेगा।
माँ बहनों के लिए 1-2-3 मुक्तक पढ़ूंगा, जरा ध्यान दीजिए। मुझे अदना सा समझा था जमाने की निगाहों ने, मुझे अदना सा समझा था जमाने की निगाहों ने, मुझे पागल बना डाला था अनजानी खताओं ने। कहा था ज्योतिषी ने तेरी किस्मत में है गम ही गम, कहा था ज्योतिषी ने तेरी किस्मत में है गम ही गम, बदल डाला मगर उनको मेरी माँ की दुआओं। कहा था ज्योतिषी ने तेरी किस्मत में है गम ही गम, बदल डाला मगर उनको मेरी माँ की दुआओं ने। प्यार से आप सभी महसूस करेंगे, प्यार से डांटती है जब मेरी बेटी मुझको, प्यार से डांटती है जब मेरी बेटी मुझको, मेरी कुटिया में ही दुनिया दिखाई देती है। देखता रहता हूँ बस देखता ही रहता हूँ, मेरी बेटी में मुझको माँ दिखाई देती है, मेरी बेटी में मुझको माँ दिखाई देती है। एक 4 पंक्तियां बहुओं के लिए। पराए घर से लाए हो तुम इसको, न ये कोई खजाना चाहती है। पराए घर से लाए हो तुम इसको, न ये कोई खजाना चाहती है। बेटी कहकर जरा इसको पुकारो, बहू भी मुस्कुराना चाहती है, बहू भी मुस्कुराना चाहती है। पराए घर से लाए हो तुम इसको, न ये कोई खजाना चाहती है। बेटी कहकर जरा इसको पुकारो, बहू भी मुस्कुराना चाहती है, बहू भी मुस्कुराना चाहती है। 1-2 मुक्तक दिल्ली वालों के लिए यहां से। बाग की चाह में हमको जंगल मिला, बाग की चाह में हमको जंगल मिला, अमन की राह में हमको दंगल मिला। ढूंढते रह गए हम तो संसद भवन, राजधानी में बस हमको चंबल मिला, राजधानी में बस हमको चंबल मिला। हमको संसद में सारे मदारी मिले, हमको संसद में सारे मदारी मिले। ऊंचे ऊंचे पदों पर अनाड़ी मिले, ऊंचे ऊंचे पदों पर अनाड़ी मिले। हाथ रिश्वत की खातिर पसारे सभी, दाता एक ना मिला सब भिखारी मिले, दाता एक ना मिला सब भिखारी मिले। अब दखनी में मुकर्रर साहब जी। दाता एक हमको संसद में सारे मदारी मिले, ऊंचे ऊंचे पदों पर अनाड़ी मिले। हाथ रिश्वत की खातिर पसारे सभी, दाता एक ना मिला सब भिखारी मिले। आखिरी मुक्तक। सांस चल रही हो तो जिंदगी नहीं होती, सांस चल रही हो तो जिंदगी नहीं होती। आँख मूंदने भर से बंदगी नहीं होती। मंदिर और मस्जिद पर दीप जल रहे हैं, मगर दिल के इन अंधेरों में रोशनी नहीं होती। सांस चल रही हो तो। अब दखनी में कुछ मुक्तक। सब कंप्यूटर के बाद कंप्यूटर। अच्छा, फरमाइश है। कंप्यूटर का ज़माना है, आप ध्यान से इसको सुनिए तो आप इसका तंज पकड़ पाएंगे। मैं फरमाइश पूरी कर रहा हूं। हमने सुना कंप्यूटर आज के युग का विधाता है, जो भी पूछो सच सच बतलाता है।
हमने कंप्यूटर से पूछा, हमारे प्रश्नों के उत्तर विस्तार से समझाइए, भारत की जनता की स्थिति क्या है बताइए। कंप्यूटर से आवाज आई, जनाब पहले बटन तो दबाइए। कंप्यूटर से आवाज आई, जनाब पहले बटन तो दबाइए। तो हमने घबरा कर जैसे ही बटन दबाया, स्क्रीन पर लिखा हुआ आया। लिखा था, हाल बड़े मजे में हैं, ऐश कर रहे हैं, सुख सुविधाओं से अपना घर भर रहे हैं, बंगला है, कार है, नौकर भी 4 हैं, दिल के बहलाने को नई नवेली नार है, हर रोज दावत है, विदेशी शराब है। यह सब पढ़कर हमारा सर चकराया। कंप्यूटर पर हमें बड़ा क्रोध आया। हमने कहा, नालायक, सारा हाल गलत बता रहा है, हमें मूर्ख बना रहा है। कंप्यूटर से तेज आवाज आई, चुप हो जा मूर्ख, हमें गलत बता रहा है। अरे तुझे जनता का हाल चाहिए तो नेता वाला बटन क्यों दबा रहा है? हमने सुना कंप्यूटर आज के युग का विधाता है, जो भी पूछो सच सच बतलाता है। सच का तो हमने सामना। कंप्यूटर से पूछा, हमारे प्रश्नों के उत्तर विस्तार से समझाइए, भारत की जनता की स्थिति क्या है बताइए। तो कंप्यूटर से तेज आवाज आई, चुप हो जा मूर्ख, कंप्यूटर से तेज आज पहले बटन तो दबाइए। हमने घबरा कर जैसे ही बटन दबाया, स्क्रीन पर लिखा हुआ आया। लिखा था, हाल बड़े मजे में हैं, ऐश कर रहे हैं, सुख सुविधाओं से अपना घर भर रहे हैं, बंगला है, कार है, नौकर भी 4 हैं, दिल के बहलाने को नई नवेली नार है, हर रोज दावत है, विदेशी शराब है। यह सब पढ़कर हमारा सर चकराया। कंप्यूटर पर हमें बड़ा क्रोध आया। हमने कहा, नालायक, सारा हाल गलत बता रहा है, हमें मूर्ख बना रहा है। कंप्यूटर से तेज आवाज आई, चुप हो जा मूर्ख, हमें गलत बता रहा है। अरे तुझे जनता का हाल चाहिए तो नेता वाला बटन क्यों दबा रहा है? अब कुछ दखनी में मुक्तक। कुर्सियां पर बैठने वाले सो मुझे मालूम है, कुर्सियां पर बैठने वाले सो मुझे मालूम है, कौन किसकी साली साले सो मुझे मालूम है, कौन किसकी साली साले सो मुझे मालूम है। इनकी तस्वीरां कलरफुल है तो इससे क्या फर्क, इनकी तस्वीरां कलरफुल है तो इससे क्या फर्क, पर नेगेटिव सबके काले हैं। कुर्सियां पर बैठ, ये दिल्ली वालों के लिए है, कुर्सियां पर बैठने वाले सो मुझे मालूम है, कौन किसकी साली साले सो मुझे मालूम है। इनकी तस्वीरां कलरफुल है तो इससे क्या फर्क, पर निगेटिव सबके काले हैं, मुझे मालूम है। देखिए, सबका मालिक है कि इस भावना से ऊपर वाले से भी जरा बहुत सोच समझ के मजाक किया जा सकता है तमीज से। तो देखिए 4 पंक्तियां इस भावना से कि सबका मालिक एक है। एक ही छह तुम तो बता दो काई को फिर, एक ही छह तुम तो बता दो काई को फिर, ये हजारों चर्च मस्जिद मंदिरा। एक ही छह तुम तो बता दो काई को फिर, ये हजारों चर्च मस्जिद मंदिरा। सब जगह तुम घेर ले को बैठे तो कहां से मिलते हैं हम गरीबों को घरा। सूखे पड़े सो खेता पानी को तरस रहे, सूखे पड़े सो खेता पानी को तरस रहे, दल्लाल बादलां भी समुंदर को बरस रहे। सूखे पड़े सो खेता पानी को तरस रहे, दल्लाल बादलां भी समुंदर पर बरस रहे हैं। जल्लाद हो गया है ये मौसम भी आज का, नदी सूखी तो आजकल नाले भी मुरस रहे। एक रचना, आज का जनरेशन कितना होशियार है, ये रचना में कोशिश की है मैंने। टीचर हूं मैं एक स्कूल का, एक सवाल बच्चे से पूछा, कुतुब मीनार को कौन बनाया, सोच समझ को बोलो बेटा। पुट्टा बोला, ये क्या पूछ रहे हैं, ये सवाल है बहुत ही चासा। पुट्टा बोला, ये क्या पूछ रहे हैं, ये सवाल है बहुत ही चासा। कुतुब मीनार बनाए अपने हैदराबाद के कुली कुतुब शाह। मैं बोला ये जवाब गलत है, पुट्टा बोला आप गलत है। मैं चकरा को फिर पूछा, बाबा तुम ये कहां पढ़ को आए। उन बोला पढ़ने का क्या है, कुतुब मीनार है कुतुब शाह बनवाए। उन बोला पढ़ने का क्या है, कुतुब मीनार है कुतुब शाह बनवाए। सिर पीटले को फिर मैं पूछा, चांद मीनार को कौन बनाया। शान से उठ को जरा अकड़ को पुट्टा मेरे को समझाया। मौका नहीं देना चाहते थे, गिरी पड़ी तो पछताने को।
एक मीनार दिल्ली में बनवाए कुली कुतुब शाह आजमाने को। मौका नहीं देना चाहते थे, गिरी पड़ी तो पछताने को। एक मीनार दिल्ली में बनवाई कुली कुतुब शाह आजमाने को, सीधी सच्ची अच्छी बन गई। खुश हो को फिर हैदराबाद आए, प्लान वान के साथ उन्होंने फिर दक्कन में 4 मीनार बनवाए। देखिए, और इसी तरह से बच्चों का एक मैंने हाफ ईयरली का एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पेपर बनाया। आज बच्चे जिस माहौल में जी रहे हैं, जो सीख रहे हैं, तो उसके आंसर उत्तर किस तरह से देंगे ध्यान चाहूँगा। छिमाही का इम्तिहान था, मैंने पर्चा 1 बनाया। छिमाही का इम्तिहान था, मैंने पर्चा 1 बनाया। जनरल नॉलेज के हिसाब से लिख को उसको खूब सजाया। इम्तिहान का दिन आया तो 100 पोटों को पर्चे बांटो, अच्छा अच्छा लिखना बोल को बदमाशों को कितना डांटो। घर में लाको इम्तिहान के पर्चों से जब मैं टकराया, वो पढ़ पढ़ के फोटो के जवाब, अब्बा मेरा सर चकराया। क्या सवाल थे, क्या जवाब थे, बोला तो बोला बोलेंगे। क्या सवाल थे, क्या जवाब थे, बोला तो बोला बोलेंगे। अगर हो गया सबको मालूम, नहीं मालूम हम कैसा जीएंगे। सब बोलेंगे तुम ही सिखा रहे, या तो माँ बाप बदनाम या टीचर बदनाम। सब बोलेंगे तुम ही सिखा रहे, मेरे सर पर तो मत आएंगी, और सुखा मुखा खाकर जीरो से भी है सो नौकरी जाएंगे। तुम ही सुन को कुछ जवाब दो, कैसा इन भेजों में आया, सच्ची भी है सच्ची नहीं है, ऐसा मैंने इसमें पाया। लीडर का मतलब पूछो तो क्या बोलूं मैं, डाको लिखा। लीडर का मतलब पूछो तो क्या बोलूं मैं, डाको लिखा। हिम्मत का मतलब पूछो तो पोटा देखो चाकू लिखा। लीडर का मतलब पूछो तो क्या बोलूं मैं, डाकू लिखा। और हिम्मत का मतलब पूछो तो पोटा देखो चाकू लिखा। पुलिस का मतलब पूछो तो गुंडों का उस्ताद लिखा था। पुलिस का मतलब पूछो तो गुंडों का उस्ताद लिखा था। और बल्दिया क्या है पूछो तो घोड़े पे की खाद लिखा था। स्कूल का मतलब पूछो तो बकरों का मंदा बतलाया। स्कूल का मतलब पूछो तो बकरों का मंदा बतलाया। और टीचर का मतलब पूछो तो रोटी का धंधा बतलाया। टीचर का मतलब पूछो तो रोटी का धंधा बतलाया। स्टूडेंट क्या है पूछो तो उसको हौंदा लोटा लिखा। स्टूडेंट क्या है पूछो तो उसको हौंदा लोटा लिखा। एजुकेशन क्या है पूछो तो उसको सिक्का खोटा लिखा। इंजीनियर क्या है पूछो तो क्या बोलूं, अजगर लिखा था। इंजीनियर क्या है पूछो तो क्या बोलूं, अजगर लिखा था। डॉक्टर क्या होता पूछो तो बीमारी का घर लिखा था। धर्म और मजहब क्या है पूछो तो मकड़ी का एक जाल बताया। धर्म और मजहब क्या है पूछो तो मकड़ी का एक जाल बताया। और मुल्ला पंडित क्या पूछो तो बगले की एक चाल बताया। तो मिज बोलो सब पट्टों को उल्टा सीधा कौन सिखा रहे हैं, मेरे को पूछे तो बोलता हूँ आजकल के हालात सिखा रहे हैं, आजकल के हालात सिखा रहे हैं। ये तालियां जाने के लिए है या सुनने के लिए है? जहां भी देखो खींचा तानी, हंधे खेल रहे, आंख मिंचानी, पैसा मिले तो क्या भी चलता है, दूल्हा लंगड़ा दुल्हन का नहीं। पैसा मिला तो क्या भी चलता है, दूल्हा लंगड़ा दुल्हन का नहीं। बट्टेबाजी क्या भी कर लो, रुपयों से बढ़ जाती शान। अपनी की टुपड़ी पोती के पान, मुमुआनी पकड़े मामू के कान। जहां भी देखो खींचा तानी, हंधे खेल रहे, आंख मिंचानी, पैसा मिले तो क्या भी चलता है, दूल्हा लंगड़ा दुल्हन कहानी। बट्टेबाजी क्या भी कर ले और रुपयों से बढ़ जाती शान। अपनी की टुपड़ी पोती के पान, मुमुआनी पकड़े मामू के कान। पोट्टा उनका संडा निकला है, अक्ल से तो बंडा निकला है। पोट्टा उनका संडा निकला है, अक्ल से तो बंडा निकला है। खानदान में गुंडा निकला है, बस सोने का अंडा निकला है। थानेदार बन जाएंगे बोल को खुश है अम्मी अब्बा जान, अपनी की टुपड़ी पोती के पान। इसमें एक सवाल कर रहा हूं, आप अनजान मत मारना, यही बोल रहा हूं आपको, और ध्यान से सुनिए। जिसके अंदर पाना रखते हैं हम उसको बोलते हैं पानदान। जिसके अंदर पाना रखते हैं हम उसको बोलते हैं पानदान। जिसके अंदर चूहे फंसते हैं उसको बोलते हैं चूहेदान। फिर क्या सोच को नाम रखें कि समझ में मेरी नहीं आ रहा है। सोच सोच को परेशान हूं, भेजा मेरा चकरा रहा है। मच्छर बाहर, आदमी अंदर, कैसा होता मच्छरदान?
जिसके अंदर पाना रखते हैं हम उसको बोलते हैं पानदान, जिसके अंदर चूहे फंसते हैं उसको बोलते हैं चूहेदान। फिर क्या सोच को नाम रखें कि समझ में मेरी नहीं आ रहा है, सोच सोच को परेशान हूं, भेजा मेरा चकरा रहा है। मच्छर बाहर, आदमी अंदर कैसा होता मच्छरदान, अपड़ी की तुपड़ी पोती के पान सुन को नहीं मारना जानता। हजरत, ये थे जनाब नरेंद्र राय साहब जो अपना मुरस्सा कलाम आपके सामने पेश कर रहे थे। मैं 2 शेर पढ़कर अगले शायर का ऐलान करना चाहता हूँ कि हमसे पूछो कि खाना बदोशी है क्या, हमसे पूछो कि खाना बदोशी है क्या, कितना मुश्किल है रस्ते को घर बोलना, जब कभी बोलना सोच कर बोलना, जब कभी बोलना वक्त पर बोलना, मुद्दतों सोचना मुख्तसर बोलना। हजरात, मैं अब जनाब मुनव्वर अली मुख्तसर जो आज की इस महफिल मुशायरा के नाजिम हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। जनाब मुनव्वर अली मुख्तसर। मुनव्वर अली साहब आकर अपना कलाम सुनाए। उनकी शान में 1-2 पंक्तियां सुनाता हूं। शान है। हाँ, अभी आप पहचान लेंगे कि मैं जो पंक्तियां सुनाने वाला हूं, कैसी कैसी बातों को शेरों में सजा देता है, कैसी कैसी बातों को शेरों में सजा देता है। ये वो पौवा है जो बोतल का मजा देता है। इतना अच्छा कलाम आप नरेंद्र राय जी से सुन रहे थे, ये तो मेरे लिए बड़ी हिम्मत अफजाई की बात है। मैं 1-2-4 खतात आपकी खिदमत में पेश करूंगा क्योंकि मुझे नमक हलाली भी करना है। हूँ मुख्तसर मगर मेरी आदत बुरी नहीं, हूँ मुख्तसर मगर मेरी आदत बुरी नहीं, शर्मिंदगी किसी से भी मिलकर हुई नहीं, शर्मिंदगी किसी से भी मिलकर हुई नहीं, जो भी मिला है वो मेरे खत से बड़ा मिला, जो भी मिला है वो मेरे खत से बड़ा मिला, अल्लाह का फजल है मेरी गर्दन झुकी नहीं। हंसी हो तुम बहुत, हाँ क्यों? हमारे मामले में आप किधर भागे? गोशा अब नहीं होना, चाय पी के इतनी गड़बड़। हंसी हो तुम बहुत पर आशिकी मुझसे नहीं होगी, हंसी हो तुम बहुत पर आशिकी मुझसे नहीं होगी, निकाह कर लूंगा लेकिन शायरी मुझसे नहीं होगी, ये शामे वसल है घूंघट तुम अपना खुद ही उल्टाओ, शरीफ इंसान हूं दादागिरी मुझसे नहीं होगी, शरीफ इंसान हूं दादागिरी मुझसे नहीं होगी। एक आखिरी खता है, शादी का नाम सुनते ही पड़ जाते थे सुफीद, शादी का नाम सुनते ही पड़ जाते थे सुफीद, लेकिन घड़ी वो टल न सकी जिसकी थी उम्मीद, पूछा जब उनसे सहेली ने कैसे हैं तेरे वो, शर्मा के सर झुका के कहा मुख्तसर मुफीद।